सीलिंग भूमि मामले पर तहसील में गरजा जनसंघर्ष मोर्चा, प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप। विकासनगर में सीलिंग भूमि यानी चाय बागान भूमि के मामले को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मोर्चा ने जिला प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना और आम लोगों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव कर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि 10 अक्टूबर 1975 से पहले खरीदी गई भूमि को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीलिंग एक्ट से छूट प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ऐसे लोगों को भी नोटिस देकर परेशान कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना बैनामा और रजिस्ट्री की जांच किए भूमि की खरीद फरोख्त और दाखिल खारिज पर रोक लगाई जा रही है, जिससे आम नागरिकों, अधिवक्ताओं और सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है। असल उन तमाम ग्रामीणों की आवाज को लेकर, काश्तकारों की आवाज को लेकर जो सीलिंग के नाम पर जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा, जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उन्होंने आनन फानन में बगैर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लिया, उनके तथ्यों का संज्ञान लिया, उनके निर्देशों का संज्ञान लेने की कोई उसके द्वारा तमाम जो हमारे जनपद देहरादून के 1 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जो इससे प्रभावित है। सीलिंग के नाम पे तमाम आप देख सकते हैं, चाहे एनफील्ड ग्रांट की बात हो, आर्किटेक्ट ग्रांट हो, जमीपुर, तमाम बदामा वाला, एटन बाग, हरबंस वाला, रायपुर, लाटपुर, तमाम ऐसे गांव हैं जिनको इसमें प्रतिबंधित कर दिया गया है उनकी जमीन खरीदने बेचने सीलिंग भूमि के नाम पे। उनका कहना यह है कि ये सारी की सारी जमीनें सीलिंग से प्रभावित है, चाय बागान की हैं। तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने एक सिविल अपील में व्यवस्था दी थी वर्ष अक्टूबर 1996 में कि जो जमीन 10 अक्टूबर 1975 से पहले जिन लोगों ने ये तमाम चाय बागान की या दूसरी जमीनें खरीदी हैं, वो इसकी श्रेणी में नहीं आएंगी, वो एक तरह से इसकी जद में नहीं आएंगी। लेकिन बावजूद उसके जिला प्रशासन ने बगैर उसका संज्ञान लिया, तमाम विधिक सत्यापन किए, उन तमाम खसरा नंबर का सत्यापन किए बगैर उन तमाम लोगों की जमीनों पे क्रय विक्रय पे रोक लगा दी। आप बताइए ऐसे में क्या करेगा आदमी? जिन लोगों ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा करके अपने मकान को बनाए, वो रात को सो नहीं रहे। और दूसरा, किसी को शादी करनी है अपने बच्चों की, किसी को उच्च शिक्षा हेतु भेजना है, न जमीन खरीद पा रहे हैं, न बेच पा रहे हैं, न उसका अंतरण हो रहा है। ये तमाम बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले को लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन तहसील विकास नगर के माध्यम से सौंपा है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करें, उसका संज्ञान लें और उसके आलोक में जो तमाम जो सीलिंग भूमि के आड़ में जो शोषण हो रहा है उसका परीक्षण कराएं, विधि परीक्षण कराएं। दरअसल ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उन तमाम जनप्रतिनिधियों की जिनको जनता ने चुन के भेजा है, लेकिन वो आज सो गए। उनको तो लठियाना पड़ेगा ना। जनता ने इसका असर शुरू कर दिया है। हमने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि इन्हें गैर जिम्मेदार विधायक को लठियाओ, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ रेत बेचना है, शराब बेचना है, तमाम इलीगल काम है, गैर लाइसेंसी, इसलिए बड़ी दिक्कत है। हमारा इसमें कहना है आपको हिसाब लेना चाहिए। बताओ, कोई भी विधायक जनपद का बोलने को तैयार नहीं इन किसानों के बारे में, इनके हक हुकूक के बारे में। जनता परेशान है, रात को सो नहीं रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। दरअसल क्या है कि जो जिम्मेदारी, जब जिम्मेदार लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं तो अब जनसंघर्ष मोर्चा को उठना पड़ता है। जनसंघर्ष मोर्चा लगभग 35 साल से हम लगातार जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करें। जब जनता को न्याय नहीं मिलता है तो जनसंघर्ष मोर्चा उसकी आवाज को उठाने का काम करता है, उसकी आवाज बंद करके उसको न्याय दिलाने का काम करता है। तो जब सारे के सारे विधायक की मैं बात करूं, जब सारे के सारे दिन भर विधायक निधि बांटने में मस्त है, सब ठेकेदारी करने में मस्त है, गैर लाइसेंसी 30-30%, 35-35% कमीशन ले रहे हैं जब उसमें विधायक निधि में तमाम ठेकों में, तो बताइए वो जनता की आवाज क्यों उठाएं? जनता कितनी परेशान है, जनता दर दर की ठोकरें खा रही है। आप ब्लॉक में जाइए, आप तहसील में जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। थानों में चले जाइए, आप जनपद की क्या प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, कोई उनको न्याय देने को तैयार नहीं। तो ऐसे में लोगों की उम्मीद है जनसंघर्ष मोर्चा की, और जनसंघर्ष मोर्चा उस मामले में पूरी ताकत लगाता है।